नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आज 21 मई 2023 को यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से करवाई गई सचिवालय सुरक्षा जो भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ था, तो उसकी जो है उत्तर कुंजी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जितने भी नए अभ्यर्थी वीडियो में जुड़ रहे हैं, चैनल में आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो में देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास जो है आपका सेट बी था, ठीक है। तो इसमें जानते हैं सामान्य हिंदी का पहले हम करेंगे, इसके बाद जो है मैं आपको जीके जीएस बताऊंगा, उसके बाद उत्तराखंड के जो सामान्य जानकारी संबंधित प्रश्न है उसके आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। इससे आप जो है अपने आंसर मिला लीजिएगा कि कितने आपके सही बन रहे हैं। और कट ऑफ जो है इसकी आपकी बहुत अधिक रहने वाली है, क्योंकि जो है एकदम ये आसान पेपर आज हुआ था, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका, जो थोड़ा बहुत जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ, ठीक है। अल्पज्ञ हो गया जो थोड़ा बहुत जानता हो। अगला क्वेश्चन है, पोथी ना पाथड़ी नाम नारायण पंडित कहावत का सही अर्थ क्या होगा। तो ये होगा आपका नाम बड़े दर्शन छोटे। तीसरा क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। अगला क्वेश्चन है, अध उपसर्ग में इनमें से कौन सा शब्द रूप बनेगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका अध जला, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य धासी, ठीक है। जहां पर आपका धास सी आ जाएगा, जहां पर आपका सी आ जाता है वहां पर हो जाता है आपका उपमा अलंकार, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इस वाक्य के लिए लोकोक्ति क्या है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस शब्द में इर्त प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हर्षित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, संटा किसे कहते हैं। तो ये दोस्तों पहाड़ी एक लैंग्वेज है संटा। तो ये होता है आपका अदला बदली को। गांव में बहुत प्रचलित है ये वर्ड कि संटा संटा कर लेते हैं, यानी कि आप सल्टा लेते हैं अपने किसी भी वस्तु को, ठीक है। ऑप्शन 9 है, निम्नलिखित में से गीतावली किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तुलसीदास जी की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम शब्दों में से कौन सा युग्म गलत है। अमृत विष, अमृत विष सही है, आयव्यय सही है, उपस्थित अनुपस्थित सही है, लेकिन ऑप्शन सी अनुज का अनुजा नहीं होता, ठीक है। तो इसका सी आंसर गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी का गात क्या शब्द है। कुमाऊनी का गात आपने देखा होगा, तो ये जो है आपका देशज शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो कुमाऊनी का गात आपका देशज शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यमाप्ता राजा भान सलगा, ठीक है। छंद गणना के सूत्र में गणों की संख्या कितनी है। तो गण इसमें है आपके 8 गण, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, चयन शब्द में संधि विच्छेद होगा। तो चयन शब्द में चय धन अन आपका ये संधि विच्छेद इसका सही होगा, ठीक है। और कौन सी संधि होगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी अयादि संधि, ठीक है। चय धन अन अयादि संधि। अगला क्वेश्चन है, जो पत्र एक व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जाएं, वे पत्र कहलाते हैं व्यावसायिक या व्यापारिक पत्र। अगला क्वेश्चन है, किरमोई पाख जामन मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसका होगा आपका विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है। तो दोस्तों नॉर्मल सा क्वेश्चन था, देवनागरी लिपि का विकास जो है आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेग हैं। तो वाक्य के आपके संरचना की दृष्टि से 3 वाक्य हैं। एक हो गया आपका सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो भाव जिसमें आपका भाव प्रकट होता है, तो वहाँ पर जो है वो कौन कौन से हो गए, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता और राम से टहला नहीं जाता, ठीक है। तो ये भाववाच्य के उदाहरण हो गए, लेकिन राम आम खाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका ये आपका क्रमवाच्य हो गया, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्यूली क्या है। तो फ्यूली आपका है बसंत में उगने वाला पीला फूल, ठीक है। कहाँ पर उगता है, पहाड़ों में। आपने बहुत बार सुना होगा जब वर्षा ऋतु शुरू होती है तो फ्यूली के जो है फूल उगने लग जाते हैं, ठीक है। तो हर तरफ पीला ही पीला दिखने लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। घोड़ा, घोड़ा भी इसका वो है पर्यायवाची है तुरंग, घोड़ा बाजी है तुरंग इसके वो हैं, लेकिन खर इसका नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये 20 में से आपके जो है 20 के हिंदी के मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। आ जाते हैं आपके सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं मानसिक योग्यता पर। 21वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। इन सब में जो है इसके 2 हाथ ऊपर हैं, इसका 1 हाथ ऊपर है, इसका भी 1 हाथ ऊपर है, लेकिन सी के दोनों हाथ नीचे हैं, ठीक है। तो सी अलग हो जाएगा। दी गई आकृति को पूर्ण करें, ठीक है। दी गई आकृति को पूर्ण करें, तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। मिला लीजिएगा इसे और एक बार इसको घर पे आप करके देख लीजिएगा। इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए, ठीक है, श्रृंखला को पूर्ण करे, इसका ऑप्शन सही है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असंगत को सुना है, ठीक है, जीरा हो गया आपका, दालचीनी हो गया, काली मिर्च हो गई, ठीक है। तो ये जो है सारे मसाले हैं, लेकिन मूंगफली क्या है, मूंगफली इनमें जो है संगत नहीं करता है, ये असंगत हो जाएगा आपका मूंगफली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका सही विकल्प चुनिए। समाचार हो गया, समाचार पत्र हो गया आपका प्रेस, तो कपड़ा क्या हो गया, कपड़ा हो गया आपका मिल। समाचार पत्र आपका प्रेस में छपता है, कपड़ा बनता कहाँ बनता है आपका मिल में बनता है। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दी गई आकृति में आपके 26 त्रिभुज हैं, ठीक है। जितने भी अभ्यर्थी वीडियो देख रहे हैं, एक बार जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने अन्य दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन है ट्रेडमार्क शब्द के पहले, तीसरे, पांचवें और छठे अक्षरों का प्रयोग करके प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है, ठीक है। पहला बोर्ड है आपका टी आ गया, आपका ए आ गया, ई आ गया और एम आ गया, ठीक है। तो इससे आप क्या बन सकता है, टीम बन सकता है, और क्या बन सकता है, मीट बन सकता है, MEAT, ठीक है। तो कितने शब्द बन रहे हैं आपके यहाँ पे, बन रहे हैं 2 शब्द, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका जो है आपका आंसर सही हो जाएगा 52, ठीक है। 2 और 2 के बीच में आपका 0 का गैप आ रहा है, 5 और 2 के बीच में आपका 3 का गैप आ रहा है, 13 और 5 के बीच आपका जो है 8 का गैप आ रहा है, और 28 और 13 के बीच आपका 15 गैप आ रहा है। तो ऐसे करके जो है फिर इनके भी आपके गैप निकाल दीजिएगा, तो आपका 52 आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो निम्न में से कौन सा बाएं छोर से 13वें वर्ग के दाएं से छठा होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी W, ठीक है। श्रृंखला में अगले 2 पद खोजें, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा JH, ठीक है। तो आ जाते हैं अब सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन 10 आपके मैंने सामान्य बुद्धिमत्ता के आपके क्वेश्चन करवा दिए हैं। भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण सिस्मोग्राफ से जो है आपका भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गाजी मलिक किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है आपके तुगलक वंश की स्थापना करी थी, और इसका मूल नाम क्या था, इसका मूल नाम था गाजी मलिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33 निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए ICI या एगमार्क प्रमाण पत्र करना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो आपका LPG सिलेंडर होता है, इसके लिए आपका जो है ISI या एगमार्क प्रमाण पत्र करना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एकता व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। एकता व्यवस्था आपकी किसने प्रारंभ करी थी, ये करी थी आपकी इल्तुतमिश ने, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्तमान 1 मई 2023 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर आसीन, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी आपके राजीव कुमार जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस निर्वाचन में नहीं होता, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लोकसभा का निर्वाचन। अन्य जो भी आपके 3 निर्वाचन है इसमें एकल संक्रमण मत प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण क्रांति गोल्डन रिवॉल्यूशन संबंधित है, तो ये है आपकी किससे, उद्यानिकी, ठीक है, वानिकी और शहद से संबंधित है गोल्डन रिवॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 का क्या नारा था, इसका था आपका स्वतंत्रता, समानता एवं अधिकार, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है लैन को वैन से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी राउटर का उपयोग किया जाता है लैन से वैन को जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थल को जुलाई 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नालंदा विश्वविद्यालय महाविहार नालंदा को, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी आप लोग करते हुए चलिएगा, और जो है अगर मेरे चैनल के माध्यम से आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर यदि मेरे द्वारा किसी क्वेश्चन को त्रुटिपूर्ण जो है गलत बताया जाता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। कोका कोला कौन सी कंपनी है, तो कोका कोला आपकी ऑप्शन ए हो जाएगी बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी सही हैं। 43 है निम्न में कौन सा ग्रह सबसे छोटा है सूर्य से नज़दीक है, तो सबसे छोटा और सूर्य के नज़दीक है आपका बुध, और ये 88 दिनों में जो है आपका सूर्य का चक्कर पूर्ण कर लेता है, ठीक है, सबसे छोटा भी है। 1959 अगला क्वेश्चन 1959 में राजस्थान के शीघ्र पश्चात किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया, तो राजस्थान के बाद तुरंत आपका जो है आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। 2 अक्टूबर 1959 में आपका जो है राजस्थान में शुरू की गई थी। उसके बाद आपका, ठीक है, नागौर जिला था आपका राजस्थान का, कहाँ किसने करी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई, ठीक है, तो इसकी प्राप्ति हुई आपकी 1765 में। किस किस की, बंगाल उड़ीसा और बिहार के, ठीक है, बंगाल उड़ीसा और बिहार की दीवानगी आपको 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने
निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? ये क्या था आपका? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपका बम्बई अधिवेशन में। कब? 1942 में जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व ये है आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का कितना है? 189 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी आप जरूर नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यू आकार की घाटी निर्मित होती है। यू आकार की घाटी आपकी नदियों द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, हम धरती से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह क्या है? ठीक है, यहाँ पर आपको जो है तर्क संगत ये आपको मिलाए गए थे कि कौन कौन से आपके जो तर्क हैं वो सही हैं। ठीक है, गैर प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय संसाधन या गैर नवीकरणीय संसाधन। तो एक तो हो जाएगा आपका ये प्राकृतिक संसाधन है, एक तो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, दूसरा हो जाएगा ये गैर नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि हम जो है एक बार अगर हम इसका दोहन कर देंगे तो दोबारा इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसका हो जाएगा केवल दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो ये हो जाएगा इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। वाणिज्य बैंक से भी हम आपका ऋण ले सकते हैं, सहकारी समितियों से भी, और ग्रामीण बैंक से भी आपका ऋण उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था आपका बृहदर्थ, आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और इसका जो है प्रारंभिक शासक कौन था? ये था आपका बिंदुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी बुलर झील। कहाँ पर है? ये आपकी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय शासन का जनक आपका भारत में ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जुलाई 2020 में किए गए संशोधित वर्गीकरण के अनुसार सूक्ष्म उद्योग की क्या परिभाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 करोड़ तक का आपका जो है संयंत्र होना चाहिए एवं मशीनरी में निवेश, तथा 5 करोड़ तक का आपका वार्षिक टर्नओवर भी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया? ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। ठीक है, पहले ये क्या था आपका? पहले मौलिक कर्तव्य था, तो संविधान संशोधन 44वां होता है, उसके अंतर्गत ये जो है इसको कानूनी अधिकार बना लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। कितनी है? 78। उसके बाद कौन सी है? ऑक्सीजन, वो है आपकी 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधा बाइट के रूप में जाना जाता है। आधा बाइट आपका निबल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है? ठीक है, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 63। ठीक है, 52 से आपका 62 तक किसका है? राष्ट्रपति का उल्लेख है, 63 से आपका उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की माप इकाइयों का सही आरोही क्रम है? ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ है तो आपका केबी, एमबी, जीबी, टीबी। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। आ जाते हैं अब उत्तराखंड के राज्य से संबंधित विविध जानकारी वाले प्रश्नों पर, और कि उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का क्या कारण है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिमी जो चक्रवात है, इसकी वजह से उत्तराखंड में आपका वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में आते हैं कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ठीक है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना जो है 1870 में अल्मोड़ा में की गई। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसमें जो है आपका कहीं कहीं पर अल्मोड़ा दिखा रहा है, कहीं पर नैनीताल दिखा रहा है, तो एक बार जो है जब आंसर की आ जाएगी तो एक बार उसका जो है आप उत्तर कुंजी से मिला लीजिएगा। ठीक है, जौनपुर की ज्वार प्रथा संबंधित है, तो ये आपके महिलाओं के राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। पूर्वी एवं पश्चिमी नयार नदियों का संगम आपका कहाँ पर होता है? ये होता है आपका सतपुली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद शासनकाल में कौन प्रधानमंत्री रहा? तो हर्षदेव जोशी जो है प्रधानमंत्री रहा, और इसने क्या माना? इसने जो है थोहर चंद को आपका 1216। ठीक है, थोहर चंद को इसने आपका जो है चंद वंश का संस्थापक माना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे प्रदान की गई? ठीक है, सीसीआई की उपाधि। ठीक है, सीसीआई कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी गई थी? ये दी गई थी आपकी सर कीर्ति शाह को। अगला क्वेश्चन है ज्योति क्या है? तो ज्योति आपका जो है मातृ देवी की मानव आकृतियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में सम्मिलित नहीं है? तो कुमाऊया भी है आपकी, सौर्याली भी है, अस्कोटी है, लेकिन खसपराजिया नहीं है, ये पश्चिमी कुमाऊनी की। ठीक है, तो पूर्वी कुमाऊनी में सौर्याली है, कुमैया है, अस्कोटी है और सौराली है। ठीक है, तो ये आपकी जो है 4 आपकी
पूर्वी कुमाऊनी में। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसे कविराज कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रामदंत पंत को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका बेदनी बुग्याल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी चमोली। झगुली संबंधित है, झगुली आपका जो है बच्चे लोग पहनते हैं, जैसे झगुली जो भी गाँव गढ़वाल में छोटे बच्चे होते हैं, तो परिधान वस्त्र से संबंधित है। निम्न में कौन गढ़वाली समाचार पत्र का संपादक नहीं था, तो ये थे आपके विक्रम मोहन जोशी जी नहीं थे। ठीक है। गिरजादत्त नैथानी भी थे, तारागत गैरोला भी थे और विशंबरदत्त चंदोला भी इसके संपादक थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर सेवा की छावनी स्थित थी, तो लैंसडाउन में आपकी सेना की छावनी थी। कब स्थापित होती है आपकी, ये होती है आपकी 1877 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मूलिंगला दर्रा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, आपका ये जो है उत्तरकाशी में स्थित है मूलिंगला दर्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस वर्ष गढ़वाल को स्वतंत्र जिला बनाया गया था। ठीक है। कब बनाया गया था, 1839 में, 1839 में। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसने कुली बेगार आंदोलन को एक रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी, तो ये महात्मा गांधी जी ने जो है आपकी जो कुली बेगार आंदोलन हुआ था आपका 13-14 जनवरी 2021 में 1921 में सरयू नदी के तट पर, उसको जो है गांधी जी ने रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी है। अलकनंदा में दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी है आपकी कौन सी, मंदाकिनी नदी। कहाँ पर मिलती है, ये मिलती है आपकी रुद्रप्रयाग में। ठीक है। और कहाँ से निकलती है आपकी, केदारनाथ से निकलती है, चौराबाड़ी ग्लेशियर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस लोक नृत्य में केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं, तो ये हो गया आपका छोलिया नृत्य। इसमें केवल पुरुष हिस्सा लेते हैं और ये जो है संवाद विहीन है। ठीक है। इसमें जो है संवाद विहीन नहीं, इसमें जो है आपका जो बोलचाल होती है, इसमें बोलचाल नहीं होती है, केवल जो है इसमें नृत्य होता है, कोई गाना नहीं होता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दशोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने करी। ठीक है। ये करी आपकी चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। कहाँ पर, ये की थी गोपेश्वर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात था। ठीक है। तो ये था आपका हरिद्वार में, कितना था, 880 था ये लिंगानुपात हरिद्वार में, और सबसे अधिक था आपका अल्मोड़ा में 1139। अगला है वैली ऑफ दून के लेखक कौन है, वैली ऑफ दून AR गिल की ये पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है 1930 में नैनीताल में झंडा सत्याग्रह का आरंभ किसने किया, ये कि आपका गोविंद वल्लभ पंत ने। ठीक है। गुमानी उपनाम से कौन प्रसिद्ध थे, ये थे आपके लोकरत्न पंत, और इनको गुमानी उपनाम किसने दिया, ये दिया आपका राजा गुमान सिंह ने। ठीक है। राजा गुमान सिंह ने इनको गुमानी का पंत का उपनाम दिया। अगला क्वेश्चन है चारधाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाला कर्णप्रयाग इन नदियों के संगम पर बसा है। ठीक है। कर्णप्रयाग में आपका जो है अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौफुला निम्न में से किसका एक प्रकार है, तो चौफुला क्या है आपका एक लोक नृत्य है। ठीक है। और इसको जो है असम का जो बिहू है और गुजरात का गरबा है, तो उससे भी ये कहीं कहीं मेल खाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा प्राचीन किला अल्मोड़ा शहर में अवस्थित नहीं है, तो कोटोलगढ़ का जो किला है ये आपका कहाँ पर है, ये आपका चंपावत में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में ग्राम विकास एवं प्लान निवारण आयोग कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका पौड़ी जिले में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था, तो ये था आपका समय विनोद। कब शुरू हुआ था ये आपका 1868 में। अगला क्वेश्चन है रंग बिरंगी तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है भीमताल में स्थित है, और किसने इसकी स्थापना की थी, फेडरिक सिमटा। ठीक है। फेडरिक सिमटा ने इसकी डॉक्टर सिमटा थे, इन्होंने जो है आपकी इसकी स्थापना करी थी भीमताल में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस शहर ने राज्य में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की पहली बैठक की मेजबानी करी, तो दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित आपका सवाल है। रामनगर में ही हुई थी आपकी लगभग 28 से 30 मार्च 2023 के बीच में। तो अब जो है आपकी इसी केस में भी शुरू होने वाली है 25 से आपकी 28 मई तक। ठीक है। तो ये भी आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन बन सकता है कि दूसरी बैठक आपकी कहाँ पर हुई, हलिया तथा सांझी। ठीक है। किससे संबंधित शब्द हैं, ये आपकी कृषि से संबंधित शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है सतलज एवं काली नदियों के मध्य स्थित हिमालय क्षेत्र क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका कुमाऊं हिमालय क्षेत्र। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, ये की थी आपकी कौशानी में। ठीक है। और यहाँ पर गांधी जी ने जो है अनासक्ति योग के नाम से आपका अनाशक्ति जो उनकी योग एक पुस्तक थी उसको लिखा था। ठीक है। कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, वैसे तो कुमाऊं के जो प्रथम कमिश्नर थे वो E गार्डनर थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक JW ट्रेल को माना जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा JW ट्रेल। अगले क्वेश्चन में आते हैं
बादल फटना किस प्रकार की आपदा है? ठीक है, बादल फटना आपकी ये है आपकी वायुमंडलीय आपदा। ठीक है, वायुमंडल जब ऊपर मौसम आपका खराब होता है और जिस समय आपका जो है वर्षा ऋतुएं चलती हैं उस समय जो है ये अधिक घटनाएं आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कर्मभूमि साप्ताहिक किस स्थान से प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था आपका लैंसडाउन से। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में। अगला है, उत्तराखंड राज्य में कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त ऐप क्रियाशील है? तो ये हो जाएगा ऐप 1064। ठीक है, महापाषाणीय समाधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मलारी। ठीक है, चमोली में यहीं से जो है आपके जो आपके मनुष्यों के अवशेष थे, हड्डी थी, वो प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है और आज का इस परीक्षा का अंतिम क्वेश्चन, रुद्रपुर नामक जो नगर है उसकी स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी आपके रुद्रचंद ने। ठीक है, तो दोस्तों ये 100 के 100 क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। यदि गलतीवश जो है मेरे से कोई क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया गया है तो उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मैं उसको जो है अपना राइट डाउन कर लूँगा और उसको सही अपने पास कर लूँगा। दोस्तों आज का जो पेपर था काफ़ी थोड़ा आसान था, लो आपका लेवल का था। और हाई स्कूल, क्योंकि हाई स्कूल के बेस की ये जो है भर्ती है और इसमें लेवल 3 है, तो जितने भी अभ्यर्थियों को का जो आज परीक्षा थी, वैसे तो लगभग जो है आज 25,000 के जो है एडमिट कार्ड आपके आयोग ने जारी किए गए थे, तो उसमें से जो है आपके 15,000 बच्चों ने ही जो है आपकी इसमें लगभग परीक्षा दी होगी। ठीक है, और 10,000 बच्चों ने इसमें परीक्षा दे छोड़ दी होगी और आज ही जो है आपका पुलिस का रिजल्ट आ गया है, तो काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन उसमें भी हो गया। ठीक है, तो अब जो है आगामी जितनी भर्ती परीक्षाएं हैं उन बच्चों के लिए आपके पास अच्छा मौका है जिनका अभी तक जो है किसी में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें मेरिट आपकी कम जाने वाली है और अगर अधिक भी गए तो जो टॉपर बच्चे होंगे वो उसमें सिलेक्शन नहीं लेंगे, वो जो है उनका पहले ही किसी अन्य विभाग में सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली आज की है और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वीडियो में आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।